अस्सलाम वालेकुम। जी तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास a प्लस टू बी आपस में कंबाइन होकर आपको c प्लस डी बना कर दे रहे हैं। वो आपसे कहता है कि इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आपको दे दी गई। a की कंसंट्रेशन भी आपके पास 0.1 है, b की भी और c की भी। तो मैं यहाँ पे इनके इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशंस लिख लेता हूँ। तो कंसंट्रेशन 0.1 इसकी भी है, 0.1 इसकी भी है और सी की भी 0.1 है। जितनी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उतनी ही कंसंट्रेशन आपके पास दूसरे प्रोडक्ट की भी होगी। के सी की वैल्यू आपको दे दी गई 8। वो आपसे कहता है कि पोजीशन बताएं और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएं। बेटा जो पोजीशन है ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू सी। हमारी बुक ने इसको रेशो लिख दिया, लेकिन 10th क्लास के अंदर रिएक्शन कोशेंट के नाम से ये टर्म लिखी गई है। बेसिकली रिएक्शन कोशेंट भी उसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है जिस तरह से आप लोग केसी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जो आप लोग केसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो इक्विलिब्रियम के ऊपर फाइंड आउट करते हैं, जबकि क्यू सी की वैल्यू अदर देन इक्विलिब्रियम आप लोग किसी भी टाइम के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ तो मेरे पास सी की वैल्यू 0.1 है, डी की वैल्यू भी 0.1 है, डिवाइडेड बाय ए की जो वैल्यू है वो 0.1 होगी, और जो बी है इसकी वैल्यू भी 0.1 है, लेकिन इसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ये 0.1 का स्क्वायर इन दोनों 0.1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/0.1, या फिर आप लोग इसको 10 भी लिख सकते हैं। मीन टू से कि आपके पास ये 10 वाली ऑप्शन या बीटा ठीक होगी या डेल्टा ठीक होगी। अब बेटा आपके पास ए क्यू सी और एक आपके पास के सी। क्यू सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 10 और के सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है 8। तीन रिलेशन आपने याद रखनी है। अगर क्यू सी की वैल्यू ग्रेटर होगी के सी से तो आपका जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स में जाएगा। अगर क्यू सी की वैल्यू लेस होगी के सी से तो आपका रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड में। और अगर आपके पास क्यू सी और के सी दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर आपका जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? बेसिकली बेटा देखें कि क्यू सी होता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब अगर क्यू सी की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब ये होगा कि क्यू सी का और प्रोडक्ट कंसनट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से अगर क्यू सी ज़्यादा तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसको दोबारा से बराबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स में लेकर जाएंगे ताकि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं और रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें और प्रोडक्ट्स कम हो और दोनों आपस में बराबर आएँ। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि क्यूसी की वैल्यू केसी के मुकाबले में ज़्यादा हो तो रिएक्शन रिवर्स में जाता है। होप्स हो कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। स्टिल एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।